चाय तो एक ऐसी चीज है, मतलब मैं सिर्फ एक चाय की बात करूँ, वैसे तो इसको हम हर किसी को चाय, वैसे तो अगर हम इसको मैं इसकी बात करूँ तो इसको हम कॉफी में भी यूज कर सकते हैं, शेक्स में भी, जूस में भी यूज कर सकते हैं। बट मैं अभी नॉर्मल एक चाय बेसिक चीज ले रही हूँ, तो वो हर कोई कंज्यूम करता है। टाइम नए नए बिजनेस आइडिया हम आपको देते रहते हैं, तो आपका एक बार फिर से शुक्रिया कि आप हमारे वीडियो को टाइम निकाल के देखते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत खास होने वाली है। प्लीज लगातार इस वीडियो को देखें और आपको जानकारी पूरी मिलेगी, और ये वीडियो जो होने वाली है बहुत धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों, अगर बात करें इस बिजनेस को करने के लिए, तो ये बिजनेस आप कितने लागत में स्टार्ट कर सकते हैं, कितना मुनाफा आपको होगा, और ये बिजनेस कौन सा होने वाला है, इसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या होने वाले। तो आइए जान लेते हैं अनीशा मैम से, जो कि SBS से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो हेलो मैम, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो मैम, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज जो ये बिजनेस आइडिया होने वाला है, कितनी लागत लगा के वो शुरुआत कर सकते हैं हमारे प्यारे दर्शक। नमस्ते, मेरा नाम अनीशा है। मेरी कंपनी का नेम स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशन है। मेरी कंपनी दिल्ली में जनकपुरी में है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हमारा डाबडी मोड़ का है। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाली हूँ, इसकी कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैम ने हमसे पूछा अभी कि कॉस्टिंग क्या इसकी पड़ेगी, तो कॉस्टिंग मिनिमम आप 2.5 लाख से इस मशीन को, इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो करके आप मशीन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अनीशा मैम, आपने एक बिजनेस का आइडिया तो हमें दे दिया, पर हमें दर्शकों को बताइए कि ये बिजनेस जो आइडिया होने वाला है, कौन सी मशीनों का होने वाला है। आज जिस मशीन के, मतलब स्पेशली हम किस मशीन के बारे में दर्शकों को बताएं। आज जिस मशीन के बारे में बात करने वाली हूँ, वैसे तो हमारे पास बहुत तरह की वेस्ट टाइप्स ऑफ मशीन्स हैं, बट जिस आज पर्टिकुलर मशीन की मैं बात करने वाली हूँ, हमारी एडिबल टी कप की मशीन है। एडिबल टी कप की? हाँ जी, एडिबल टी कप की मशीन है। इसका क्या यूज होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये इसमें आपको क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगता है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी आज इस मशीन में, और आपको किस तरीके से मशीन की फंक्शनिंग होती है, क्या आपको इसमें ट्रांसपोर्टेशन रहता है, मार्केटिंग रहता है, क्या आपका प्रॉफिट रहता है, क्या आपका सर्विस रहता है, ये सारी चीजें मैं आपसे आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडिबल टी कप के बारे में आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये होता है हमारा एडिबल टी कप। इसमें क्या होता है, इसको हम वेफर टी कप भी बोलते हैं या बिस्किट टी कप भी बोलते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम, मतलब नॉर्मली हर किसी ने सुना होगा कि हम जो कप का यूज करते हैं वो हम चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए, जूस, शेक, इन सारी चीजों का यूज करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो यानी इस कप के साथ हम चाय भी पी सकते हैं, उसको खा भी सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एडिबल है तो ये 100% कंज्यूमेबल है, मतलब आप इसको चाय पीने के बाद इसको आप कंज्यूम भी कर सकते हो, खा भी सकते हो एज अ स्नैक्स की तरह। अच्छा, तो मैम अगर इसमें कोई चीज अगर हम रखते हैं जैसे गर्म या ठंडा, तो कितने घंटे के लिए मतलब यहाँ पे स्टे कर सकती है? जो आपकी मैं स्टे पीरियड की बात करूं, तो अगर आप कुछ भी इसमें हॉट आइटम्स रखते हैं, जैसे कि आप कुछ भी, आप इसमें चाय रखते हैं, कॉफी रखते हैं, कुछ भी हॉट आइटम्स रखते हैं, तो वो 30 मिनट का उसका स्टे पीरियड रहता है। अच्छा। अगर आप कुछ भी कोल्ड आइटम रखते हैं, मतलब आप कुछ भी आप जैसे आइसक्रीम रख रहे हैं, शेक अगर आपका ठंडा है वो आप कुछ रख रहे हैं, तो 40 मिनट्स का इसका जो है ड्यूरेबिलिटी रहता है। स्टे पीरियड जो होता है इसका 40 मिनट्स का रहता है आपका। बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत अच्छा ये बिजनेस आइडिया हमारे दर्शकों के लिए बता रहे हैं। हाँ, और क्या खासियत मैम उसकी होती है, और मटेरियल जो होते हैं क्या क्या हम यूज कर सकते हैं? वो मैं आपसे पहले, आपने जैसा मेरे से क्वेश्चन किया कि इसकी खासियत और क्या होती है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि 100% कंज्यूमेबल है, तो आपका कोई भी, मतलब इन्वायरमेंट फ्री हम इसको बोल सकते हैं। कोई भी आपका इन्वायरमेंट में आप ऐसा, जैसा पहला आप देखते थे कि लोग चाय के लिए प्लास्टिक कप का यूज करते थे, तो प्लास्टिक सरकार ने बैन कर दिया। हाँ, प्लास्टिक का तो लोगों ने सरकार ने बैन कर दिया है, प्लस उसका आपको बहुत ज्यादा वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल भी होता है। बट जो हमारा ये जो पेपर कप की बात करूं, चाहे मैं एडिबल टी कप की बात करूं, पेपर कप की भी मशीन है हमारे पास, बट उससे भी ज्यादा बेस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें रहने वाला है। क्योंकि क्या है कि इसको आप यूज भी कर रहे हो, मतलब आप चाय पीने के लिए भी यूज कर रहे हो, एंड देन आफ्टर इसको आप कंज्यूम भी कर पा रहे हो।
अब जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन किया रॉ मटेरियल्स में क्या क्या लगता है, तो बहुत ही इसमें बेसिक्स रॉ मटेरियल लगते हैं, जैसा कि जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में चीजें यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला मैदा यूज होता है इसमें, जिसको हम व्हीट फ्लावर बोलते हैं। देन आपका इसमें कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च आप कुछ भी यूज कर सकते हो। फिर आपका शुगर का आप यूज करते हो, चीनी का। देन आप बेकिंग पाउडर का यूज होता है। फिर आप फ्लेवर्स के लिए इसमें कई तरह के फ्लेवर्स आते हैं, जैसे आपका प्लेन फ्लेवर होता है, आपका चॉकलेट फ्लेवर होता है, बटर स्कॉच होता है, आपका इलायची फ्लेवर होता है, वनीला फ्लेवर होता है। ये 5-6 तरह के फ्लेवर्स होते हैं। देन आप उसका यूज करते हो। अब अगर आपको इसको कुछ कलरिंग करना है, लाइक आपको इसमें कुछ फूड कलर आप ऐड करना चाहते हो, वो भी ऐड कर सकते हो इसमें, मतलब अपने तरीके से कस्टमाइज करता है। किसी को रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, हाँ, तो वो आप फूड कलर का भी आप इसमें अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी आप कर सकते हो इसमें फूड कलर। और देन आप इसमें बटर का कोई भी एडिबल वेजिटेबल ऑयल हो आपका, उसका आप यूज करके इसको आप प्रोडक्ट को बना सकते हो। तो अब इसको किस किस बात आती है, किस किस प्रोपोर्शन में आपको यूज करना है कि आपका ये परफेक्ट बन सके। तो जो हमारे टेक्नीशियन जाते हैं, जो आपको जब आप मशीन हमसे परचेज करते हैं, जो हमारे टेक्नीशियन आपके पास जाते हैं, वो आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देकर आते हैं कि आपको कितना प्रोपोर्शन रखना है बेकिंग पाउडर का, कितना प्रोपोर्शन रखना है आपको कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर का, कितना प्रोपोर्शन रखना है आपको व्हीट फ्लावर मैदा का। तो इन सब का कितना कितना आपको प्रोपोर्शन रखना है, वो सारी चीजें जो हमारे टेक्नीशियन जाते हैं वो आपको पूरी नॉलेज देकर आते हैं इसकी। तो मैम अगर बात की जाए इस बिजनेस के बारे में, तो ये कितना आने वाले, मतलब कितना ट्रेंड में ये होने वाला है और कितना चलने वाला है आगे चल के बिजनेस? देखो मैम, अब तो ये चाय तो एक ऐसी चीज है, मतलब मैं सिर्फ एक चाय की बात कर रही हूँ। वैसे तो इसको हम हर किसी को चाय, वैसे तो अगर हम इसको मैं इसकी बात करूँ तो इसको हम कॉफी में भी यूज कर सकते हैं, शेक्स में भी, जूस में भी यूज कर सकते हैं। बट मैं अभी नॉर्मल एक चाय बेसिक चीज ले रही हूँ, तो वो हर कोई कंज्यूम करता है। अब अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जा रही है कि आप इसको मतलब यूज भी कर रहे हो और खा भी रहे हो, तो इसका ट्रेंड वाली बात हो गई है। तो इसको तो हर कोई, मतलब ये तो फिर ट्रेंड में आने वाला है। अभी इस बिजनेस का क्या है ना कि अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, मतलब मार्केट में भी जस्ट एक नया आया है, तो अभी इसकी जो है वो डिमांड है, बट सप्लाई इतनी अभी नहीं है। मतलब सप्लाई की मैं बात करूं तो मशीन अभी इतनी अवेलेबल नहीं है। तो अभी के टाइम पे अगर आप अपना मशीन का सेटअप लगाते हो तो आपके लिए ज्यादा ही प्रॉफिटेबल ये रहने वाले, क्योंकि एक स्टार्टअप आप करने जा रहे हो जो कि बहुत ही कम लोगों ने किया है। अगर बात की जाए इस मशीन की, तो ये मशीन की कीमत क्या होने वाली है? मशीन का जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो आपको 2.5 लाख से स्टार्टिंग रहने वाला है। 2.5 लाख से लेके 4 लाख तक की मशीन आती है। इसमें आपके अलग अलग मॉडल्स आते हैं, लाइक आपका एक बार में 12 स्लॉट बन के निकलता है, एक बार में आपका 24 स्लॉट बन के निकलता है, एक बार में 32 स्लॉट बन के निकलता है। तो इस तरह के आपके अलग अलग जो होते हैं इसमें मॉडल्स आती हैं। मिनिमम आपका 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट रहता है। मैक्सिमम जिस तरह के आप मॉडल्स परचेज करते हैं वैसे आपके प्राइसेस बढ़ते हैं। बट जो मैंने आपको प्राइस बताया ये कोई आपका कंफर्म नहीं है, मतलब फिक्स प्राइस नहीं है आपका, ये नेगोशिएबल रहता है। आपको जो डिस्प्ले पे नंबर शो कर रहा है आप एक बार उस पर कॉल करके कंफर्म कर लीजिए क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, वो आपको कंफर्म कर दिया जाए। अगर बात करें हीटिंग कप की, तो इसके जो मतलब बिजली जो यूज होने वाली है इस मशीन के ऊपर, तो कितने सिंगल फेज पे रहेगी? सिंगल फेज नॉर्मली सिंगल फेज जो होती है हमारी घरेलू बिजली, उसमें आप इस मशीन को इजीली चला सकते हो। मैं एक बार आपको मशीन का वर्किंग दिखाऊंगी, आप खुद देख सकते हो। मशीन के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि आपको मतलब बहुत ज्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट है या आपको बहुत ज्यादा कोई बिजली या मैन पावर की रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी बहुत एक, मैं अगर बात करूँ तो सिंगल पर्सन स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अगर 1 ऑपरेटर है आपका तो इनफ है, आप इजीली मशीन को रन कर सकते हो। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं कि आपको बहुत डिफिकल्टी होगी कि किस तरह से मशीन को चलाना है, किस तरह से वर्किंग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसमें एरिया की जैसे बात कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मशीन बहुत ही आपका छोटा सा रहता है बेसिक सा, तो अगर मैं एरिया की बात करूँ तो अगर आपका 400 या 500 स्क्वायर फीट है और अगर मशीन भी रख रहे हो, वहां पे रॉ मटेरियल भी रख रहे हो, फिनिश वर्क्स भी रख रहे हो, अपना जो बना हुआ माल है सब कुछ आप रख रहे हो, तो 500 या 400 स्क्वायर फीट भी है तो आपका मोर देन एनफ है। मैम अगर बात की जाए इस मशीन की, तो इसका सर्विस क्या आने वाली है और मार्केटिंग के लिए अगर कोई बंदा इसको करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? हाँ जी, मैं बताती हूँ कि आपका जो सर्विस है, जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया, डिस्कस किया कि जो मशीन के साथ अगर आप हमसे मशीन परचेज करते हैं तो मशीन के साथ जो है वो हमारा टेक्नीशियन जाता है आपके साथ, जो आपको पूरी मशीन की ट्रेनिंग देकर आते हैं। मशीन की सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो 1 साल की गारंटी, 3 साल की वारंटी होती है, मतलब टोटल 4 इयर्स का आपका सर्विस पीरियड रहता है। प्लस आपको कोई भी, जैसे मशीन क्या होती है कि मशीन पर्सन कहीं से भी परचेज कर लेते हैं। मशीन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, आप कहीं से ही परचेज कर लोगे, बट मशीन तो आप कहीं से ही परचेज कर लेते हो। मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको किधर से परचेज करने का है, बट आपको जो मेन चीज होती है वो होता है आपका रॉ मटेरियल होता है और आपका सर्विस होता है। तो रॉ मटेरियल जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत ही बेसिक्स यूज होते हैं। जो आपको रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो आपको आपके ही वहीं से मिल जाएगा, तो आपको रॉ मटेरियल की कोई टेंशन नहीं लेना कि मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा या रॉ मटेरियल की मेरे को शॉर्टेज ना पड़ जाए। सर्विस है तो सर्विस मैंने आपको बताया कि 1 से 3 साल की जो है वो सर्विस आपका रहता है, मतलब आपको टोटल 4 साल का सर्विस देते हैं। प्लस
जब आप हमसे मशीन परचेज करते हैं तो हमारे टेक्नीशियन जाते हैं, वो भी आपको पूरी ट्रेनिंग देकर आते हैं, किस तरह से मशीन को वर्क करना है, क्या करना है, वो भी आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देकर आते हैं। अनीशा मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपका टेक्नीशियन जाता है वहाँ पे सिखा के आ जाता है, हाँ। तो अगर बात कीजिए अगर इस मशीन को कोई चलाना चाहता है, अगर जैसे नॉन टेक्निकल हो या पढ़ा लिखा ना, तो वो भी चला सकता है आसानी से? हाँ जी, मैंने आपसे जैसे अभी बताया ना कि मशीन इजीली आप ऑपरेट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको मतलब ये आपको डिग्री होने की जरूरत है कि आपको ये आप इतना आपको स्किल्ड होने चाहिए। आप अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, पढ़े लिखे हैं, नहीं है, चाहे आपने कुछ भी आपका बैकग्राउंड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट हमारे टेक्नीशियन जाते हैं, बस एक आपको प्रोपोर्शन ध्यान में रखना होता है। अब जैसे हम खाना बनाते हैं तो हमें क्या बस ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या हमें मटेरियल्स लगेगा और किस किस प्रोपोर्शन में लगेगा, हम खाना अच्छे से बना सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप वैसे वैसे अच्छा बना लोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये प्रॉपर डिग्री होल्डर आप होने चाहिए तभी आप इस बिजनेस को कर सकते हो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैम, अगर बात की जाए इसके डेमो की, तो देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो कि डेमो में किस तरीके से कब बन रहे हैं, मशीन कितने फेस और फीचर्स पे चल रही है। तो गाइस, हम आ चुके हैं SBS कंपनी के गोडाउन में, जहाँ पे आपको ईटेबल कप की मशीन दिखाएंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने एंट्री कर ली है और तो ये आप देख सकती हैं हमारे 12 स्लॉट की मशीन है। इसमें ये डाई लगी होती है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं 60 ml, 90 ml, 100 ml जिस साइज का आप बनाना चाहते हैं जी। और इसमें आप अपना जो प्रोडक्ट होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, इसमें आप इसको डालते हैं और इस तरीके से इसका जो बेकिंग टाइम होता है वो हर मशीन का ऐसे 4 से 5 मिनट का बेकिंग टाइम होता है। तो आपका ये प्रोडक्ट बन के फाइनल रेडी हो जाता है जी। तो गाइस, इस तरीके से आप अंदर से देख पा रहे हो इसकी जो फंक्शनैलिटी है, कैसे यहाँ पे दिखाए रखे हैं वीडियो में। मैम, चाहे हमको अगर बड़ा कप चाहिए, छोटा कप चाहिए, हम तो डिफरेंट डाई इसमें चेंज कर सकते हैं और अपने मनपसंद। जैसे ये अभी आप देख रहे हैं इसमें जो ये डाई लगा हुआ है 90 ml का है। अगर आप 60 ml का लगाते हैं तो भी आप इसमें बना सकते हैं, 100 ml का लगा के आप बना सकते हैं। तो जिस तरह का आपको बनाना है उस साइज का डाई आप लगा सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब की तो इसके कॉस्ट क्या पड़ने वाली है मार्केट में, और रिटेल में कितनी पड़ने वाली है, होलसेलर को कितनी पड़ने वाली है? अब जैसे कि आपने मेरे से अभी क्वेश्चन किया कि इसका क्या मार्केटिंग रहने वाला है, क्या प्रॉफिट रहने वाला है, तो मैं प्रॉफिट की अगर इसकी बात करूं तो ये एक कप को बनाने में जो आपका प्रॉफिट, जो कॉस्टिंग जो आया है, जो लागत लगी है, वो इसमें लगभग लगी है 1.5 से मैक्सिमम 2 रुपए तक की जो इसकी कॉस्टिंग लगी है। अब अगर इसको मैं सेल की बात करूं, अगर आप होलसेलर को देते हो या रिटेलर को देते हो, मैं अभी होलसेलर की बात कर रही हूँ, तो आपको 3 से 4 रुपए, मतलब एवरेज 4 रुपए का जो है आप होलसेलर को देते हो, तो आपको पर कप जो है इजीली आप 2 रुपए अर्न कर लेते हो, अगर आपका 2 रुपए में भी मैक्सिमम कॉस्टिंग बनके तैयार होता है। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं जो मार्केट में जिस रेट पे मिल रहा है, तो मैं अगर आपको कोई भी रेट बोलूंगी तो शायद आप उसमें कंफर्म नहीं हो पाओगे और आपको एक डाउट रहेगा। तो आप एक बार खुद अमेजोन पे खुद सर्च कर सकते हो, आप एडिबल टी कप लिख के सर्च करें, आपको उसमें दिख जाएगा कि 250-300 रुपए के आपको सिर्फ 10 कप मिलते हैं अभी। तो आप अगर मैं बात करूं कि 25 रुपए का आपका लगभग जो है वो एक कप में आपको मिल रहा है, मतलब आप कस्टमर हो, आप परचेज कर रहे हो, तो अगर आप होलसेलर को 4 या 5 रुपए में भी दे रहे हो तो वो इनफ है। तो आप अगर मैं सेल की बात करूं 2 से 3 रुपए का आपको इसमें प्रॉफिट होता है एक कप पे। आपका प्रोडक्शन जो होता है वो लगभग आप 5 घंटे मशीन को रन करते हो तो 800 से 1000 कप जो होता है वो बन के आपका निकलता है। तो आप लगा लो, कैलकुलेट कर लो कि आप एक दिन में इजीली, मतलब सिर्फ 5 घंटे मशीन को रन कर रहे हो तो आप इजीली इतना आप 3000 के लगभग 30000 के लगभग जो है आप अर्न कर ले रहे हो। अब जैसे मैं इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की बात करूं कि आपने इसको बना लिया, अब हमारे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको ये डाउट रहता है कि हम इसको सेल किधर करें, हमने माल तो बना लिया बट इसको सेल किधर करें हम। तो आप इसका जो मार्केटिंग है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करना चाहें तो आप अपने आसपास की जगह पे इस प्रोडक्ट का सैंपल लेकर आप अपने जो है वो होलसेलर से, रिटेलर से आप डिस्कस कर सकते हैं, जो भी नॉर्मली प्रोसीजर रहता है। ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करूं तो जैसे हमारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आपका इंडिया मार्ट हो गया, इस तरह के बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं इस पे भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि ऑनलाइन बिजनेस करना कैसे, उसकी भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप हमसे मशीन परचेज करते हैं तो हमारा जो बैकएंड डिपार्टमेंट है वो आपको प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग दे देंगे किस तरह से आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, किस तरह से आपको अपना माल जो है वो आगे सेल करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2 रुपए की इसकी मैक्सिमम जो मैंने आपको कॉस्टिंग बताई है, जिसमें आपको मैंने सारे मटेरियल्स बता दिए कि आपको जो जो लग रहा था इसमें। अब उस मटेरियल के साथ साथ 2 रुपए के अंदर के कॉस्टिंग में ही लगते हैं आपके जो इसकी पैकेजिंग मटेरियल्स की बात करूं तो जो इस तरह के जो आपके प्लास्टिक्स होते हैं, तो ये आपके प्लास्टिक होता है और देन इसको आप जैसे इस तरह के प्लास्टिक में आपने इसको पैक कर दिया, इसके बाद आपका कॉरुगेटेड बॉक्स होता है जो हमारी जो कार्टून के बॉक्स जो होते हैं उसकी बॉक्स आता है, उसमें आप इसको पैक करके जो होता है आगे सेल करते हैं। गाइस, जैसे कि मैम ने बताया ये ईटेबल है तो इसको मैं खा के आपको दिखा देती हूँ।
इसका टेस्ट कुछ मीठा सा आ रहा है मैम, क्या वजह है इसके मीठे होने की? इसमें शुगर भी ऐड है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लेवर्स होते हैं, तो आपको फ्लेवर्स भी इसमें ऐड होता है, चॉकलेट का, प्लेन का। तो ये प्लेन का जो फ्लेवर आपका ऐड होता है और जो आपका शुगर ऐड होता है, तो उसकी वजह से आपका ये टेस्ट आता है। मैम अगर बात की जाए ये मशीन को कोई खरीदना चाहता है तो कैसे आपसे खरीद सकता है, कैसे आपसे डील कर सकता है? आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो हमारे जो डिस्प्ले पे नंबर आपको शो कर रहा है, आप एक बार उससे कांटेक्ट करिए, पहले मशीन का पूरा कोटेशन जान लीजिए। हो सकता है हमारे बहुत व्यूअर्स होंगे जिनको अभी नहीं लगाने का होगा, ये मतलब अभी प्लान नहीं होगा, तो भी आप एक बार इसको बिजनेस के बारे में जान लीजिए, अपने पास एक प्लान रख के रखिए कि आपको आने वाले कुछ टाइम बाद भी अगर इसको लगाना है तो आप लगा लें। बाकी आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। मतलब आप हमारे पास यहाँ पे आके फिजिकली विजिट करके, मीटिंग करके, सारी चीज मशीन को देखकर समझकर भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आपकी ऑनलाइन मीटिंग फिक्स कर दी जाती है। आप ऑनलाइन जो है वीडियो कॉल पे आपको सारी चीजें प्रॉपर चीजें जो है वो दिखा दी जाती है, मशीन दिखा दी जाती है, मीटिंग कर ली जाती है, तब भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों एबीएस कंपनी बहुत तरीके की मशीन बनाती है। मैम आपका कोई ऑनलाइन वेबसाइट भी है? हाँ जी, ऑनलाइन वेबसाइट है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे, अगर आपको हम और भी तरह की मशीन्स में डील करते हैं, तो अगर आपको कोई भी और दूसरे बिजनेस के बारे में जानना हो तो मैं हमारे कंपनी का जो चैनल है, जो हमारे कंपनी की वेबसाइट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको पिन करवा दूंगी वो। दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि मैम का एक खुद का चैनल भी है जहाँ पे आप इन मशीनों के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। मैम अगर बात की जाए इसकी मशीन की डिलीवरी की, तो आप कहाँ पे इसकी डिलीवर करते हैं? ये ऑल ओवर इंडिया आपको डिलीवर करते हैं। अगर आपको इंडिया से बाहर, अगर आपको कहीं भी नेपाल में या वेस्ट अफ्रीका या किधर भी आपको इंडिया से बाहर लगवानी है, तो वहां भी हम अपनी मशीन की डिलीवरी करते हैं। कि आप ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से आउट ऑफ भी आप इसकी सुविधा ले सकते हैं। गाइस आज की जो वीडियो थी एसबीएस कंपनी के बारे में थी, जो कि बहुत तरीके के बिजनेस, जो कि बहुत तरीके के मशीन बनाती है, और खास आज के जो हमने ईटेबल मशीन के बारे में आपको बताया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी वीडियो देख के ये बिजनेस चालू करना शुरू कर दीजिए या ये बिजनेस या मशीन खरीद ही लीजिए। आप पूरी जानकारी लीजिए, पहले देखिए, समझिए किस बिजनेस को कैसे करना है, कितनी लागत लगेगी और इसका जो मार्केट में जो प्रॉफिट होने वाला है। तो गाइस ये जो मैंने बिजनेस आइडिया आपको दिया है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप इस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और डिस्प्ले और डिस्क्रिप्शन में आपको एसबीएस कंपनी के नंबर्स आ रहे होंगे, उन नंबरों पे कॉल करके जानकारी लीजिए ये मशीन हम कितने में ले सकते हैं। अभी कॉल कीजिए और जानकारी लीजिए, और ये नया बिजनेस नए साल में इसकी शुरुआत ही कर दीजिए। मैं तो ये कहती हूँ, क्यों अनीशा मैम, सही कह रही हूँ ना मैं?